अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव एवं हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने कहा है कि फर्जी मतदाता बनाकर भाजपा लोकतंत्र को कलंकित कर रही है। ये मामला अब केवल चुनाव की गड़बड़ी का नहीं रहा, बल्कि ये जनता के अधिकारों पर डाका है। हम ये लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक लड़ेंगे जब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने लोगों से अपनी वोट के प्रति जागरूक हो संघर्ष करने का आह्वान किया है। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद बुधवार को पलवल में आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत आयोजित विशाल जनसभा में उपस्थित जनों को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मंत्री करण दलाल, पृथला के मौजूदा विधायक रघुवीर तेवतिया व खथेन के विधायक मोहम्मद इसराइल चौधरी, जिला कोऑर्डिनेटर मेहताब अहमद आदि विशेष रूप से मौजूद थे। जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष नेत्रपाल अधाना ने की। वहीं मंच संचालन पूर्व प्रदेश महासचिव मोहम्मद बिलाल उटावड़ द्वारा किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक जिलाध्यक्ष नेत्रपाल अधाना द्वारा सभी अतिथियों का पगड़ी बांधकर व फूलों की बड़ी माला से भी सभी का जोरदार स्वागत किया गया। इसके उपरांत सभी कांग्रेस जन विरोध प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च कर जिला सचिवालय पहुंचे और वहां जिला उपायुक्त की मार्फत महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेसियों ने वोट चोर गद्दी छोड़ और भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाए। आज के इस विशाल कार्यक्रम में कांग्रेस जिलाध्यक्ष नेत्रपाल अधाना के संयोजन में कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट दिखाई दी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन भी किया गया। कई तरह से जहाँ ईवीएम में गड़बड़ी की, ईवीएम का मैनिपुलेशन हुआ, वही वोटर लिस्ट में एडिशन और डिलीशन हुई और हर विधानसभा में हुई। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को, जो उन्होंने हरियाणा के जो 2 विधानसभा पर जो प्रकाश डाला था, उसमें मेरी विधानसभा होडल का भी जो अलग अलग प्रकारों में कम से कम होडल में 2000 फेक वोटर जो है नहीं रहते, नहीं हरियाणा में नहीं रहते, कहां के यूपी और राजस्थान के लोग जो होडल में कंप्रोमाइज हो गया है। पूरे ईडीसी में इनकम टैक्स और सबसे पहले जो रवांडा मीडिया बना के रख दिया इस देश में। हरिप्रसाद जी संवाद के योग्य हमारे सह प्रभारी श्री जितेंद्र बघेल जी, जो युवा कांग्रेस से निकल करके आए हैं और बहुत तेजी से काम कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, बहुत ही आदरणीय आपके क्षेत्र से होडल विधानसभा से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के मेरे से पहले जनरल अध्यक्ष के रूप में जो सेवा की मेरे साथ आज विरोध प्रदर्शन किया है, वोट चोरी गद्दी छोड़ जाना को लेकर पलवल में अध्यक्ष भी आए, कांग्रेस एकजुट थी आज कार्यक्रम में। कांग्रेस तो पूरी तरह से एकजुट है ही, कभी कभी मीडिया से पता लगता है तो यहाँ तो आपने देखा होगा कि आज सारी कांग्रेस एकजुट है जिले में। और जो राहुल जी ने पर्दाफाश किया वोट चोरी का, पूरे प्रदेश में करीब 28 सीटों पर ईवीएम का मैनिपुलेशन हुआ है और वोटर लिस्ट में एडिशन डिलीशन करके हर विधानसभा में वोट चोरी की गई है। और आप इससे भी अंदाज लगा सकते हैं कि जब वोट पड़ी 5 तारीख को, तो शाम को 7 बजे तक 6 बजे तक वोट पड़ लेती है। 7 बजे तक जो रिपोर्टें आई उसके मुताबिक 61.19% वोट पड़ी थी। 6 तारीख को वो 64.65 कर दिया और 7 तारीख को रात को सुबह 8 तारीख को गिनती होनी थी और रात को 9 बजे 7 तारीख रात को वो 67.90% कर दी, यानी 6.71% वोट बढ़ा दी। इसका मतलब है कि 13 लाख और
444 वोट बढ़ा दिए गए, और दूसरे शब्दों में कहें तो प्रति विधानसभा 15,175 की वोट बढ़ गई। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के न केवल वोट चोरी की गई बल्कि पूरी सरकार ही चोरी कर ली गई। फिर धनबल, गवर्नमेंट की मशीनरी का, और जिस तरह से धर्म का उपयोग किया, जगह जगह धर्म के नाम से वोट मांगी, नफरत का माहौल पैदा किया गया, हिंदू मुसलमान के नाम से वोट मांगी गई। सारे प्रदेश में सारी जो कोई ऐसी चीज नैतिकता की नहीं छोड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ना की हो, और इलेक्शन कमीशन आंख मूंदे रहा। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड है। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से उनका एक डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहा है। ज्ञापन भी दिया आपने? हमने ज्ञापन दिया है। इसकी पूरी समुचित जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होनी चाहिए। राष्ट्रपति को भी ज्ञापन भेजे कि पिराई शुगर मिल में वहां कोई करने के लिए तैयार नहीं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। प्रतिदिन एवरेज 5 मर्डर हो रहे हैं, 5 बलात्कार हो रहे हैं, 96% शेड्यूल कास्ट के प्रति अपराध बढ़े हैं, एट्रोसिटी के केसेस। तो ये सारी चीजों को भी जनता के सामने ला रहे हैं। जिस तरह से शिक्षा को, स्वास्थ्य को तहस नहस करके इस सरकार ने रख दिया है, और झूठे प्रलोभन, झूठे नारे कि मेट्रो आ रही है पलवल तक, पहले फरीदाबाद से गुड़गांव तक, अभी तो 11 साल हो गए उनको। वो 26 जनवरी 2015 का है जो मेट्रो फरीदाबाद से और जो गुड़गांव को होनी घोषणा, 10 साल हो गए। और ऐसे ही 25 जून 2023 को यहाँ पे खट्टर साहब करके पलवल तक की। अभी लेना एक ने दो जब थोड़ा सा गर्म करने के लिए फिर कभी को बयान दे देते हैं प्रेस मीडिया में। ये सारे मुद्दों को भी लेकर के जनता में जाएगी कांग्रेस पार्टी, और पूरी तरह से मजबूती से सरकार को खाट फेंकने के लिए लड़ाई लड़ेगी। प्रदर्शन की आज वोट चोरी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए, बड़े नेता, पूर्व मंत्री, विधायक, क्या कहोगे कार्यक्रम? आज वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत हमने जिले में एक बड़ा आयोजन किया, जिसमें बाद में जुलूस के रूप में डीसी के मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया कि जिस तरह से धांधली ये बीजेपी सरकार पूरे प्रदेश में और देश में कर रही है, उनकी एक जांच की जाए। किस तरह का समर्थन देखने को मिला? क्या लगता है जनता समझा पाएंगे किस तरह? आज 36 बरादरी के लोग इसमें शामिल हुए और लोगों ने आके बता दिया कि लोग उनके जो ये वोट चोरी जिस तरह से वो कर रहे हैं, लोग उनकी उसको समझ रहे हैं। और जैसे बिहार में रिजल्ट आए, लोगों ने अपने आप ही कह दिया कि यहां भी सरकार इन्होंने चोरी कर ली। ये प्रजातांत्रिक की सरकार नहीं बनाते, ये तो वोट चोरी की सरकार बनाते आए। हरियाणा में ऐसे ही किया, बिहार में ऐसे ही कर रहे हैं, और इनको अगर नहीं रोका गया तो पूरे देश में ऐसे ही करते रहेंगे। ज्ञापन में क्या मांग की? हमने यही कहा कि जो धांधली इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर कर रहा है, उसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। दलाल साहब, कांग्रेस वोट छोड़ नाम से अभियान चला रही है, जो कि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने बिहार चुनाव पे अपनी हार को छुपाने के लिए पहले नैरेटिव सेट कर लिया था। इनको पता था कि हार होने वाली है, और अब तो इनको कांग्रेस को बता दिया जनता ने कि वोट की चोरी नहीं की, केवल अब तो बिहार की जनता ने कांग्रेस को चोरी कर दिया। क्या कहना? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ये सरकार नहीं, लुटेरों का गिरोह है जो खजाने को लूट रहे हैं, ईवीएम के माध्यम से वोटों को लूट रहे हैं, लोगों की बनी हुई हुकूमतों को लूट रहे हैं, और जबरन बेईमान तरीके से भाजपा के लोग इस देश और हरियाणा के प्रदेश पर काबिज हो चुके हैं। आज का हमारा प्रदर्शन ने ये साबित किया है। 36 बिरादरी के लोगों ने आज हमारे भाई नेत्रपाल राणा जी के आह्वान पर जो प्रदर्शन किया, ये पलवल जिले की नहीं, ये तमाम हरियाणा की आवाज है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये आवाज बुलंद होती जाएगी। भाजपा के लुटेरों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा करके एक एक चोरी की वोट का हिसाब लिया जाएगा। वो दिन आने वाला है। थैंक यू।